very good evening to all. Welcome to my channel Inspire Pharma. So आज पेश हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन को लेके। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन डिसीज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी स्टोन, किडनीज में जो स्टोन बनते हैं उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन क्या होता है, क्यों काफी सारे लोग जो होते हैं वो इस किडनी स्टोन की डिसीज से सफर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टोन एक्चुअली में होता क्या है। स्टोन इज एक्चुअली द क्रिस्टल ऑफ सोडियम, क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम का भी हो सकता है, क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड का भी हो सकता है। बट 90% ऑफ किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम के ही बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। कैसे बनते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ दे एक्चुअली फॉर्म इनसाइड द किडनीज। होता क्या है कि जो हमारा यूरिन है उसकी कंपोजिशन की बात करें तो उसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड ये नॉर्मली उसमें से एक्सक्रीट होते हैं। बट इन द केस जब इनका लेवल जो है वो यूरिन के अंदर काफी बढ़ जाता है, मतलब सपोज कि आपकी यूरिन में सोडियम ज्यादा आ रहा है बॉडी में से, पोटाशियम ज्यादा आ रहा है, कैल्शियम ज्यादा आ रहा है, यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है, तो ये जो सभी सब्सटेंसेस होते हैं ये आपस में इकट्ठे होके एक क्रिस्टल बना लेते हैं। दे फॉर्म द बिग क्रिस्टल जो कि यूरिन के थ्रू इजीली पास नहीं हो पाता और यूरिन में वो इजीली पास नहीं हो पाता है। सो दैट्स इज द क्रिस्टल। सो अल्टीमेटली स्टोन बनने का कारण क्या है कि अगर आपके यूरिन में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, यूरिक एसिड ज्यादा बॉडी में से यूरिन में आ रहे हैं और किडनीज में आ रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड द किडनी स्टोन। ओके, अब बात करें कि नॉर्मली अगर तो किडनी स्टोन जो है वो किडनीज में ही है तो उस केस में ये अनडिटेक्टेड रहता है और अनडायग्नोज्ड रहता है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं पेशेंट में। बट जैसे ही वो किडनीज के थ्रू हमारी यूरिटर वॉल्स के थ्रू जाने लगता है, क्योंकि किडनीज के बाद हमारा ऑर्गन कौन सा रहता है, यूरिटर वॉल्स, और जैसे ही वो किडनीज के थ्रू यूरिटर वॉल्स में जाने लगता है, इट स्टार्ट डैमेजिंग द यूरिटर वॉल, इट स्टार्ट स्क्रैचिंग द यूरिटर वॉल्स। उसकी वजह से हम पेशेंट जब किडनी स्टोन से सफर कर रहा है तो उसको सिम्टम्स आते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स? बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, क्योंकि वो उनकी वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया है उसने, तो इट स्टार्ट डैमेजिंग द वॉल ऑफ यूरिटर, तो इसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में ऑब्जर्व होने लगते हैं। इसके अलावा अगर वो किडनी स्टोन आपके यूरिन के फ्लो में भी डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है तो वो बैक फ्लो ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन वापस बैक फ्लो होने लगेगा एंड दैट कैन कॉज द सीवियर ब्लड इन्फेक्शन। ओके, सो दिस आर द सिम्टम्स which are mostly found out in the kidney stone। कौन कौन से बताए मैंने? nausea, vomiting, okay, back flow of the urine। So these are the certain symptoms which are detected in the patient suffering from the kidney stone। okay, so ultimately हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? what can be the treatment strategies that can be used for the treatment of the kidney stone। बेसिकली जो इसके लिए ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं वो डिपेंड की जाती है कितने साइज का है। नॉर्मली अगर ये 5 mm इन डायमीटर से कम है तो उस केस में हमें ज़्यादा मेडिकेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि टेक द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जब हम पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो नॉर्मली जो 5 mm से कम वाला क्रिस्टल होता है वो जनरली वो ब्रेक हो जाता है, और जब वो डिसॉल्व हो जाता है और ब्रेक हो जाता है तो वो नॉर्मली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है अगर वो 5 mm से कम है। बट अगर इफ इट इज साइज इज बिटवीन द 6 mm टू 10 mm, अगर उसका साइज 6 mm से 10 mm के बीच में है देन वी हैव टू टेक सर्टेन मेडिसिन। ओके, एक डॉक्टर आपको पेन रिलीफ ड्रग दे सकता है, क्योंकि बिकॉज मैंने पहले बताया कि अगर ये यूरिटर वॉल्स में जाना शुरू हो गया तो बर्निंग सेंसेशन होगी, आपको यूरिन जब आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे तब भी आपको पेन होगी। सो यू डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यू द सर्टेन ड्रग्स, सर्टेन पेन रिलीफिंग ड्रग्स। उसके बाद सेकंड ड्रग्स आपको डॉक्टर क्या दे सकता है? डॉक्टर्स आपको अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग भी दे सकता है। ये ड्रग क्यों देता है? क्योंकि यूरिटर वॉल्स जो है, मैंने पहले ही बताया कि वो उसकी यूरिटर वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो हमें यूरिटर्स की वॉल को रिलैक्स करना है। और हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? बाय प्रिस्क्राइबिंग द अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग।
ओके, सो दिस आर द मेडिकेशन। और इसके अलावा हम शॉक थेरेपी भी यूज कर सकते हैं इन द पेशेंट जिनमें 6 mm to 10 mm का किडनी स्टोन है। शॉक थेरेपी और साउंड थेरेपी में क्या किया जाता है, आपके जो स्टोन को एक शॉक प्रोवाइड किया जाता है, एक हाई इंटेंसिटी शॉक। तो जब उसे हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स का शॉक प्रोवाइड किया जाता है, सो इन दैट केस वो जो क्रिस्टल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है पीसीज में, एंड अल्टीमेटली वी गेट द ट्रीटमेंट, पेशेंट गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर वो 10 mm से भी ज्यादा है तो उस केस में शॉक थेरेपी भी वर्क नहीं करती एंड मेडिसिन भी वर्क नहीं करती। इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर द सर्जरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जिसमें सर्जरी का यूज करके उस स्टोन को बॉडी में से इंसिजन के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है। So this is the what can be the treatment strategies which we can use, and treatment strategies are based upon the symptoms, based upon the diameter. Okay, so I explain you about the science behind the kidney stone. I explain you about कि कैसे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या डाइट में फूड इनटेक करने से आपको किडनी स्टोन हो जाता है, क्या क्या इसके मोर फर्दर रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरिन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा आने लगता है। तो और जब हमें किडनी स्टोन हो जाए तो हमें दोबारा से किडनी स्टोन ना होने से बचने के लिए हमें क्या क्या डाइट में इनटेक करना चाहिए। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा। थैंक यू सो मच एंड keep be safe from the COVID-19. Thank you. We will meet in the next video with more information about the kidney stone. Thank you.